लेकिन हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान है, धर्म को माने तो माने। हमारे साथ करोड़ों लोगों की सोच है कि हिंदू राष्ट्र बने। जब हमारे बुजुर्गों ने बंटवारा कर दिया है तो हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान रहे। हमारी पॉलिटिक्स क्राइम की कोई भी नहीं है, हम किसी क्रिमिनल को भी अपनी पार्टी में नहीं लेना चाहते हैं। और यहाँ पे वोट की राजनीति करने के लिए हिंदी बोलना, मराठी बोलना, तेलुगु बोलना, गुजराती बोलना, ये जो होड़ लगी है उसको बंद किया जाए। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समाज विकास क्रांति पार्टी के अध्यक्ष अशोक सिंह जी। उनसे आज हम उनकी पार्टी के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी पार्टी की क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या उपलब्धियां हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपकी पार्टी है समाज विकास क्रांति पार्टी जी, और काफ़ी वक्त से राजनीति में बनी हुई है। जी जी। तो सर, सबसे पहला सवाल ये है कि समाज विकास क्रांति पार्टी, इसका स्थापना कब की गई? ये हम 2023 में नवंबर में जी हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिला जी पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी का। जी हमने 100 से ज़्यादा एफिडेविट हमने फाइल किए थे जी जब हमने न्यू डाली थी। जी तो 2 साल 2021 में मैंने न्यू डाली और रजिस्ट्रेशन मुझे 2023 में मिला। जी अलग अलग प्रांत के हमने एफिडेविट दिए जो जिनके पास वोटर आईडी थी, और जो निर्वाचन आयोग का रूल्स होता है उसको पूरी तरह से फॉलो किया जी और मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ नवंबर 2023 में। जी इसके बाद मैंने, उसके पहले तो मैंने मायावती जी के साथ काम किया था जी महाराष्ट्र का मैं प्रभारी रहा। कई बार उनके कहने पे हमने चुनाव लड़ा। जी हम उत्तर प्रदेश में भी उनके कहने पे चुनाव लड़े। तो हम संगठन में उनके साथ काम किया हूँ महाराष्ट्र में। तो मुझे इस चीज़ का अनुभव था, इसलिए हमने पार्टी बनाई। अब सवाल आपका है कि हम 2023 के बाद जी जो हमारा पार्टी का, आपने बोला कि उद्देश्य क्या है, जी तो जी रजिस्ट्रेशन जो हमने करा थी, हमारा उद्देश्य ये है और ये समझ के कि जो हमारे देश में भ्रष्टाचार जी की आपने देखा होगा होड़ लगी हुई है, हर इंसान भ्रष्टाचार से लिप्त है जी और वो भ्रष्टाचार करना चाहता है, उसको रोक लगाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ पे हमने ध्यान दिया है कि हिंदू राष्ट्र की बात होती है, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हैं, कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश के संविधान में एक नियम है, कानून है कि आप पहले पॉलिटिकल बनो, जी रजिस्ट्रेशन कराओ, पार्लियामेंट में जाओ, मेंबर बनो, फिर अपनी आवाज़ को बताओगे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जी इसका मतलब आप पॉलिटिक्स से डर रहे हो, यानी हवा में बात करो मैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, समाज विकास क्रांति पार्टी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। अशोक सिंह की सोच है, हमारे साथ करोड़ों लोगों की सोच है कि हिंदू राष्ट्र बने। हवा में बात करने से नहीं होता। वैसे हम भी कहीं बैठ के साधु संत बन के अगर करते तो ये बात हजम नहीं होती कि हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमें किसी पार्टी का विरोध नहीं है। तो सर, अभी मेनली आपकी पार्टी किस किस उद्देश्य पे काम कर रही है, मतलब किन किन तथ्यों के तहत काम कर रही है? हम चाहते हैं कि जैसे मैंने कहा हिंदू राष्ट्र की बात किया मैंने, जी जैसे हमने कहा भ्रष्टाचार मुक्त हमारा देश हो। जी आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में जी बहुत सारे देश हैं, या सभी के, अगर इंग्लैंड का नाम है इंग्लैंड तो इंग्लैंड है। भारतवर्ष ऐसा देश है, हिंदुस्तान के नाम से पुकारते हैं, जी फिर भारतवर्ष के नाम से पुकारते हैं, जी फिर इंडिया भी कहते हैं। लोग कहते हैं हमें इंडियन पे बनने में गर्व है, जी हमें प्राउड है, प्राउड टू बी इंडियन। हाँ बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान है ये, जब हमारा हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है, जब हमारे बुजुर्गों ने बंटवारा कर दिया है, तो हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान रहे। तो हिंदुस्तान बुराई क्या है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसको सोने की चिड़िया कही जाती थी। यहाँ पे जो तीर्थ स्थल हैं, विदेशों को लोग आके इसको यहाँ पे पूजा अर्चना करके जाते हैं। तो हम एक संदेश देते हैं पूरे विश्व को कि हम जो भगवान राम को हम जो मानते हैं, पूजते हैं, हम इतिहास को उनको बताना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सिर्फ हिंदुस्तान रहे, न कि भारत, न कि इंडिया। जी हमारे देश का नाम सिर्फ हिंदुस्तान रहे, और सारे, चाहे वो सिख हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे ईसाई हों, सब ये कहें मुझे हिंदुस्तानी बनने में गर्व है।
मुझे हिंदू बनने में गर्व है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। जैसा कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र भी चाहते हैं जी, एक कि भारत हमारा भ्रष्टाचार मुक्त हो, हाँ। तो उस पर किस तरह से कार्य किया जा रहा है आपके द्वारा या आपकी पार्टी के द्वारा? हम कह तो रहे हैं, हम लोगों में यही संदेश दे रहे हैं कि सबको ये सिखाओ, पहले तो हमें हिंदुस्तानी को मैं हिंदू बनना है। लोग अभी आपने देखा कि कन्वर्जेंस की बात होती है, आपने बहुत सारे जी। सुना होगा, मीडिया पे चल रहा है कि झेंगुर बाबा ये वो सब कर रहे हैं, एक दूसरे को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो हमें उस पे न जाके हमें प्रेम से सबको, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आपको एक चाटा अगर किसी ने गाल पे मारा था, दूसरा रोक लो, कभी न कभी वो होगा, वो पिघलेगा और वो सुनेगा आपकी बात। क्या क्या नीतियाँ अपनाई जा रही है आपकी पार्टी की? हमारी पार्टी की नीति अपनाई जाती है कि सबसे किसी से क्राइम न करो, किसी के साथ जबरदस्ती न करो, क्राइम न करो। जो हिंदुस्तान का बाइलाज है, जो परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर ने जो बाइलाज बनाया है, जो हिंदुस्तान का जो बाइलाज बना हुआ है, संविधान जो बना हुआ है, उसको इंग्लिश में बाइलाज कहते हैं और उसको इसमें संविधान कहते हैं। तो लेकिन हम अंग्रेजों ने हमको इतना पढ़ा दिया है कि आपने जैसे देखा कॉमेडी में भी होता है कि भाई आप ब्यूटी पार्लर को ब्यूटी पार्लर ही कहेंगे, उसका हिंदी किसी को पता नहीं है, ठीक है। ट्रेन को, स्टेशन को, उसका हिंदी का कुछ पता नहीं है, वो सिखा के हम वही बोलते हैं, इजी बोल लेते हैं। अगर हम ये स्टेशन को भगभग अड्डा बोलें, आप उसको लौहपदगामिनी अगर ट्रेन को बोले तो शायद किसी के समझ में नहीं आता है। तो वो हम संविधान, भारतीय जो संविधान है उसमें, उसके लिए हमें काम करना है कि जब संविधान बना हुआ कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदू हैं, हमें किसी को यहाँ पे हमारे देश में चाहे अंग्रेज हो चाहे कोई भी, उसको आने में, उसका सेवा करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान है, धर्म को माने तो माने। हमारा उद्देश्य, हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि हर एक जो 145 करोड़ की जनता है आज हमारे देश में, जो जनसंख्या है, हर व्यक्ति के दिल में, उसके हृदय में वो प्रेम से कहे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। ये चीज़ें मैं लाना चाहता हूँ समाज विकास क्रांति पार्टी के ज़रिए। लेकिन किसी जाति, किसी धर्म का हमारा विरोध नहीं है, वो रहें, हिंदुस्तानी बने, हिंदुस्तान के हैं तो हिंदुस्तानी बने, हमारा ऐसा कहना है। धर्म है उनका, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, सबके धर्म का सम्मान है। अपने अपने धर्म की पूजा करें, अपने अपने देवी देवता को अपने घर में उनको स्थापित करें। जो सिस्टम होता है हमें उसका विरोध नहीं है, लेकिन हमें कहने में ज़रा सा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। अगर कहूँगा तो शायद मुझे बुरा लगेगा। अगर मैं सिख हूँ, अगर मैं कहूँ गर्व से कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, अगर मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो मुझे झिझक नहीं होनी चाहिए। मैं हिंदुस्तानी हूँ तो हिंदुस्तानी हूँ। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि आप हिंदुस्तानी रहो, आप किसी भी धर्म के से, किसी भी धर्म के रहो, उससे कोई मतलब नहीं, बस आप ये कहो कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, हिंदुस्तान से हूँ, हिंदुस्तानी हूँ। जी। तो सर, आपकी जो पार्टी है समाज विकास क्रांति पार्टी, इसमें किन किन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच रहा है और किन किन योजनाओं के जरिए जनता को लाभ पहुंचाया जा रहा है? जी, हम चाहते हैं शिक्षा का जब विकास होगा जी, तो जरूरी नहीं कि नौकरी मिले, ठीक है। हम चाहते हैं कि शिक्षा का विकास होगा। अगर यहाँ का बच्चा शिक्षित होगा तो उसे अदर स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं, विदेश में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसे हम व्यापार देना चाहते हैं कि हम उसे, भले छोटा सा व्यापार हो, हर इंसान यहाँ से अपने निवास स्थान से हटके, अपने जिला से हटके किसी और स्टेट में जाता है या किसी और देश में जाता है तो उसको आसानी से बिजनेस को कर लेता है, लेकिन अपने यहाँ उसको शर्म महसूस होती है। किसी भी चीज़ को, किसी बिजनेस करने के, किसी भी बिजनेस को करने के लिए, किसी भी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शर्म चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम पढ़े लिखे, हम क्वालिफाइड हैं, तो हमें बिजनेस करना है, जो हमें अच्छा लगता है हम बिजनेस करेंगे। तो हम चाहते हैं कि बिजनेस को बढ़ावा मिले, शिक्षा को बढ़ावा मिले, यहाँ पे महिलाओं का सम्मान हो, यहाँ पे जो लड़कियाँ पढ़ रही हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, जो दहेज प्रथा है उसको बंद किया जाए। सब उसमें लिप्त हैं। खुल के देश में रहने को, खुल के देश में सांस लेने की लोगों को जो मिले। आज परप्रांतीय की बात महाराष्ट्र में होती है, हमारा व्यापार महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे वोट की राजनीति करने के लिए हिंदी बोलना, मराठी बोलना, तेलुगु बोलना, गुजराती बोलना, ये जो होड़ लगी है उसको बंद किया जाए। क्योंकि जब भारतीय संविधान ये कहता है कि हम एक प्रदेश से, एक जिले से लेके हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाके हम रह सकते हैं सम्मान के साथ, तो सम्मान के साथ रहने दिया जाए। लैंग्वेज एक माध्यम होता है,
लैंग्वेज एक माध्यम होता है। लैंग्वेज ये नहीं है कि लैंग्वेज से हमारा देश का विकास होगा। लैंग्वेज तो एक दूसरे से बात करने के लिए, आदान प्रदान के लिए, कनेक्ट करने के लिए होता है। भारत का विकास तब होगा, हिंदुस्तान का विकास तब होगा चाहे किसी लैंग्वेज में कोई काम करेंगे हम, तब होगा। तो सर किस तरह से आप अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं अभी? हमारा जो हम अब तक 40 सांसद लड़ाए। इसके पहले 2023 में किन किन जगहों से सर? हमने उत्तर प्रदेश से लड़ा है, जौनपुर से मैं खुद लड़ा जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमने गाजियाबाद से लड़ा है, हमने दिल्ली की 2 सीट लड़ाई, हमने यहाँ पे महाराष्ट्र में सीटें लड़ाई, हमने कर्नाटक में सीटें लड़ाई। तो उसके बाद हमने उपचुनाव मझवा विधानसभा से लड़ाया। इसके बाद मैंने महाराष्ट्र से फॉर्म भरवाए। हमने इसके बाद फिर हमने दिल्ली से द्वारका विधानसभा से चुनाव लड़वाए हमने। हम अब बिहार में जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए कुछ सीटों पे, और मैं चाहता हूं कि 2027 में सरकार चाहे जिसकी बने, लेकिन हमारी भागीदारी हो, समाज विकास क्रांति पार्टी की भागीदारी हो। मैं ऐसा चाहता हूं और हम ऐसा करेंगे, क्योंकि जब हम सरकार के साथ मिलके काम करेंगे तो हम जो कह रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है हिंदुस्तानी होने के नाते, हिंदू होने के नाते, तो वो बढ़ावा मिलेगा। जब हम असेंबली में जाएंगे नहीं, हमारे मेंबर्स जाएंगे नहीं, तो बोल कैसे पाएंगे? तो मैं चाहता हूं कि हम सरकार में इस बार शामिल होंगे। सरकार चाहे जिसकी भी बने, हमारा किसी से विरोध नहीं है, हमें सबको साथ में लेके चलना है। जो जीते मिलीजुली सरकार बने या कैसे भी बने, लेकिन हम उस सरकार में शामिल हों, ये मेरा उद्देश्य है। तो सर अपनी पार्टी के ज़रिए और किन किन उद्देश्यों को लाना चाहते हैं ज़मीनी स्तर पर, जिससे जनता को लाभ हो, कुछ साझा करेंगे आप? मैं ये साझा करना चाहता हूँ आपसे कि जो हमारे ये पदाधिकारी होते हैं, जो हमारे मेंबर्स होते हैं, जो वो बेचारे मेहनत करते हैं, पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। हर पार्टी में जो होते हैं बेचारे मेंबर्स होते हैं, जो सदस्य होते हैं, वो मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं जो अच्छी सोच रख के करें, पैसे के लालच में न रहें। चुनाव हो या संगठन हो, उसमें अगर काम करते हैं तो देश के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। पैसा तो वो जैसे कहते हैं लोग, हाथ का मैल है। लक्ष्मी जी, जब आप काम करोगे तो ईश्वर की कृपा होगी। हम हिंदुस्तान में भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, तो वो पैसा अपने आप आ जाएगा। हम चाहते हैं कि अच्छी सोच लेके, देश के प्रति सोच रख के अपना विकास करें, अपने वर्करों का विकास करें, अपने सदस्यों का विकास करें, उनको बढ़ाएं। आज तक हमने कम से कम उत्तर प्रदेश में ही नहीं कुछ तो हमारे 50 लाख से के लगभग सदस्य बने हुए हैं। वो चाहे भले किसी और पार्टी के हों, लेकिन हमारी सदस्यता लेना चालू किए हैं। तो हम सदस्यता का विस्तार कर रहे हैं कि हम सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, क्योंकि 145 करोड़ की आबादी में हमारा कम से कम भागीदारी होनी चाहिए कि 10 से 15 करोड़ सदस्य हों हमारे। उसका अभियान चालू हो रहा है। हम सदस्य बना रहे हैं, अच्छी सोच बता रहे हैं। हर इंसान को इंसान की ज़िंदगी जीने का अधिकार मिले, ऐसा हम सोच रख के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिक्स क्राइम की कोई भी नहीं है। हम किसी क्रिमिनल को भी अपनी पार्टी में नहीं लेना चाहते हैं और ना ले रहे हैं। किसी सदस्य को भी जो क्राइम करता है या जो लूटपाट करता है, उसको हम अपने पार्टी में नहीं लेना चाह रहे, नहीं ले रहे हैं। तो हम अच्छी सोच, अच्छी स्वच्छ छवि के लोगों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अपनी पार्टी के विषय में बात करने के लिए और अच्छे विचार साझा करने के लिए।